हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए आज का हम नया टॉपिक लेते हैं और आज आपको समझाते हैं कि कम्युनिटी या समुदाय क्या होता है। जैसा कि कई बार हम लोग ये नहीं समझ पाते कि अंतर नहीं कर पाते हैं कि समूह और समुदाय में क्या अंतर होता है। बेसिकली समुदाय जो कम्युनिटी है वो किस प्रकार से बनता है और किस प्रकार से उसको हम समझ सकते हैं। जैसे कि आज हम आपको कम्युनिटी का जो टॉपिक है वो पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको ये काफ़ी हद तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि कम्युनिटी होता क्या है या समुदाय क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, ये इसमें हमने लिखा हुआ है समुदाय के बारे में, दो अथवा दो से अधिक समूह जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं और जिनके अंदर हम की भावना पाई जाती है, समुदाय कहलाता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि दो अथवा दो से अधिक समूह, यानी कि जो समूह, आप सभी जानते हैं समूह कैसे बनता है। समूह जो है दो या दो से अधिक जो व्यक्ति होते हैं, जिनमें 10-12 लोग होते हैं, उनको एक समूह के रूप में हम जानते हैं। तो दो या दो से अधिक जो समूह होंगे वो जब किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जो है, एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया इसको हम कह सकते हैं, तो इसमें जब निवास करने लगता है और इनके अंदर हम की भावना का मतलब आप समझ रहे होंगे कि स्वयं प्रेम की भावना हो सकती है, घृणा की भावना हो सकती है, यानी कि दोनों आपसी लगाव भी हो सकता है, द्वेष की भावना भी हो सकती है। तो ये जो दोनों भावनाएं जो या फीलिंग्स जो पाई जाती हैं, ये कम्युनिटी के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। तो इसको हम एक समुदाय कहते हैं। ठीक है, समुदाय के लिए जो है एक डेफिनेशन दी गई है मजूमदार के अनुसार, समुदाय किसी निश्चित भू क्षेत्र की सीमा में रहने वाले व्यक्तियों का समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। यानी कि इन्होंने भी इस परिभाषा को डिफाइन किया है। इन्होंने कहा है कि समुदाय किसी निश्चित भू क्षेत्र, यानी कि वही भौगोलिक क्षेत्र में, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, और यह क्षेत्र की जो सीमा है, ठीक है ना, एक मतलब चार तरफ का सर्कल है, उसके अंदर रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करता है। इन्होंने भी वही बात कही है अपनी परिभाषा में। तो हमें यहाँ पर समझ रहे हैं कि ये समुदाय को हम पहचान सकते हैं जहाँ पर जो समुदाय दो या दो से अधिक समूह किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हों और जिनके अंदर हम की भावना पाई जाती हो। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल के तौर पर भी हम समझ सकते हैं। कुछ विशिष्ट जो हैं इनकी पहचान करने का एक तरीका भी होता है। जो समुदाय होते हैं, मैंने बताया कि उसका जो निर्माण है वो स्वतः होता है। ठीक है ना, उसमें व्यक्ति किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर उसका क्या करता है, उसका मतलब वो समुदाय को क्रिएट नहीं करता। वो समुदाय जो होता है वो स्वतः निर्मित होता है। जैसे कुछ लोग आकर एक जगह पर बस गए, फिर कुछ लोग और आकर वहाँ पर रहने लगे, तो धीरे धीरे वहाँ एक बस्ती का निर्माण हो गया। जैसे आपने देखा हो कि शहरों के किनारे एक बस्ती बस जाती है, वहाँ पर लोग आकर रहने लगते हैं किसी काम को के मतलब जैसे अपना पलायन होकर आते हैं, माइग्रेट होकर आते हैं और वहाँ पर बसने लगते हैं। तो इस तरीके से वहाँ एक कम्युनिटी बन जाती है जिसको हम इस्लाम कम्युनिटी कहते हैं। ये हम आपको अभी बताएंगे कि कई समुदाय के प्रकार होते हैं उनमें। तो पहली जो विशेषता होती है वो होती है कि इसका निर्माण स्वतः होता है, इसकी उत्पत्ति स्वतः होती है। दूसरा, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में निवास करते हैं। तीसरा, इसका हम की भावना यानी कि वी फीलिंग्स इसमें पाई जाती है, यानी कि इनके बीच प्रेम, सुहाग, द्वेष, घृणा, इस तरीके की भावनाएं, फीलिंग्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट जो है इसमें इसका एक पहचान ये होती है कि एक विशेष नाम होता है। जैसे अगर आप देखिए कोई भी स्लम्स एरिया होगा या कोई शहरी समुदाय होगा या ग्रामीण समुदाय होगा तो उसका एक नाम होगा। जैसे गांव है तो किसी का कोई नाम से उसको पहचानते हैं, शहर है तो उसको नाम से पहचानते हैं। तो इस तरीके से हम किसी विशेष नाम से उसको पहचानते हैं। तो इसकी एक विशेषता ये भी होती है। तो ऐसे कुछ विशेषताओं के आधार पर हम इसको पहचान सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
फिर नेक्स्ट जो है हम समझते हैं समुदाय के प्रकार क्या है। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिटी मैंने इसमें बताया है कि शहरी समुदाय होता है एक, जिसको हम अर्बन कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। एक ग्रामीण समुदाय होता है जिसको हम रूरल कम्युनिटी के से जानते हैं। तीसरा हमारा जो है अर्ध शहरी, यानी कि इन दोनों के बीच का एक समुदाय होता है जिसको हम सब अर्बन कम्युनिटी के से जानते हैं। इसी तरीके से एक कम्युनिटी होती है जिसको हम ट्राइबल कम्युनिटी कहते हैं, जनजातीय समुदाय कहते हैं। और एक होता है मलिन बस्ती समुदाय, स्लम्स कम्युनिटी। तो इस प्रकार से समुदाय के कई टाइप्स होते हैं जिनको हम आगे के वीडियो में समझेंगे कि ये जो अर्बन कम्युनिटी क्या होती है, रूरल कम्युनिटी क्या होती है, ग्रामीण समुदाय क्या है, सबअर्बन कम्युनिटी क्या है, ट्राइबल कम्युनिटी क्या है, स्लम कम्युनिटी। तो इन बिंदुओं पर हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके।